चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 से देखना। ठीक है, 19 क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा इनटू में है कोस थीटा और फिर है टेन थीटा इनटू में है साइन थीटा और फिर है प्लस में कोस क्यूब थीटा। देखो भैया अपना जो रिजल्ट आ रहा है सेक में और इसमें आ रहा है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो अपलोड होगा वहाँ से आप कर लेना, यहाँ समझ लो बस। ये वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है। देखो मैं साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, कोस थीटा को भी एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है उसमें पूछ रहा है सेक थीटा, और सेक थीटा मतलब एक तरीके से कोस थीटा। ठीक है, मैं टेन थीटा को साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और देखो ये इनटू में क्या है साइन थीटा और साथ में है कोस क्यूब थीटा। चलो भैया ये इधर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, भैया एलसीएम आएगा इधर। फिर देखो इधर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, और इधर क्या होगा ये कोस 4 थीटा, होगा ही नहीं होगा भाई, कोस थीटा यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा तो कोस टू द पावर क्या हो जाएगी 4। और अब देखो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से नीचे अपॉन में क्या एलसीएम लिया आपने कोस थीटा। ठीक है, देखो एक चीज़ देख रहे हो, इसमें से और इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ मैं, तो देखो क्या होगा, इसमें से और इसमें से ले रहे हैं तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा तो बताओ इसमें से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और जो ये वाली टर्म है ये अकेली बची हुई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कोस थीटा। ये चीज़ समझ में आती है आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो आपका क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन क्या होता है 1, तो 1 अपॉन में कोस थीटा, और ये हो गया आपका सेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था, हो जाएगा, बाद में वीडियो देख लेना, वीडियो को पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 20। देखो भैया टेन थीटा और अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, फिर है कोट थीटा और है 1 माइनस टेन थीटा, जो भी RHS है 1 प्लस छोड़ो उसको। ठीक है, अपन ने देख लिया रिजल्ट है सेक और कोसेक के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सबको पहले एक ही टर्म में कन्वर्ट करो। मैं 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ सबको, तो देखो क्या होगा टेन थीटा, और वो पता भी लग जाएगा अपन क्यों कर रहे हैं सब एक में। इस कोट थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है, प्लस में कोट थीटा को क्या लिखूंगा 1 अपॉन में टेन थीटा, क्लियर है, और साथ में 1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लीकेशन में था, समझते हो ये सब। ठीक है, कोट थीटा को मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन टेन थीटा, और एज इट इज है मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके। यहाँ देखो एलसीएम लोगे क्या टेन थीटा, तो देखो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, होगा या नहीं होगा, और ये जो नीचे एलसीएम आ रहा है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस सॉरी टेन थीटा माइनस 1, इधर आएगा ना टेन थीटा माइनस 1 प्लस में, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन में टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, लेकिन देख रहे हो आप यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है और यहाँ है 1 माइनस टेन थीटा,
अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, और वो माइनस इस साइन को क्या कर देगा माइनस वन कर देगा, नहीं करेगा, तो मैं माइनस कर दूँगा और इसको लिख रहा हूँ टेन थीटा माइनस वन। उसका बेनिफिट क्या हो गया, ये एक ही हो गया, ये टर्म एक हो गई। अब एलसीएम आपको आसानी से ले सकते हो अब, ठीक है, एलसीएम आप ले रहे हैं टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस वन, बोलो सही है। देखो टेन थीटा माइनस वन है यहाँ, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा से। अब आपका हो गया टेन क्यूब थीटा, और इधर वन ही रहना है, ठीक है। चलो देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ कि ये है टेन क्यूब थीटा और ये है वन, तो मैं इसको वन क्यूब बोल सकता हूँ, वन की पावर जो भी हो। अब देखो भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये हो गया फॉर्मूला। अब किस किस बच्चे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, नहीं है तो याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। इधर देखना, मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ आपको। सपोज आपको ये देखो इतना तो पता चल गया ए माइनस बी का है, तो ए प्लस बी का आप बना सकते हो फिर। तो मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब, बोलो ये चीज़ कर सकते हैं अपन, ए माइनस बी का बनेगा ये। जिस अगर याद है फॉर्मूला बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपन इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो ए माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए माइनस बी, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। और ए माइनस बी का स्क्वायर मैं खोल सकता हूँ, बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इनटू में है ए माइनस बी, ठीक है। ये इक्वलिटी लगा देता हूँ इधर, भाई ये इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है ना, जगह छोटी इसलिए। अब देखो मैं ए से पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ए से मल्टीप्लाई करो, देखो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में टू ए स्क्वायर बी हो गया, और यहाँ क्या हो गया ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा प्लस में टू ए बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस बी क्यूब। ये चीज़ भी समझ में आती है आप लोगों को। देखो भैया ए क्यूब लिख रहा हूँ मैं, अब देखो ये माइनस टू ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी क्या हो गया माइनस में थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है। और ये ए बी स्क्वायर है और ये है टू ए बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर माइनस में बी क्यूब। और इधर क्या था, इधर था आपका ए माइनस बी होल क्यूब। ये चीज़ समझ में आती है आपको, चल रहा है ना। तो पैरेलल आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया इधर, इक्वल टू देखो ए माइनस बी का होल क्यूब चाहिए आपको, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने एज इट इज रख दिया। और अब देखो ये बच गया, तो इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, क्या माइनस में थ्री ए बी, तो बताओ ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ए हो जाएगा, और ये नेगेटिव बी, बोलो ठीक है। मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, अब देखो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी आपके पास में आ गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही तो चाहिए मुझे, सिर्फ यही चाहिए, उसके अलावा जो भी मैं उसको इधर भेज दूँ। तो देखो क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल हो गया, ए माइनस बी होल क्यूब, और ये इधर आएगा तो प्लस में थ्री ए बी ए माइनस बी, ठीक है। जिसको भी फॉर्मूला याद नहीं है अपन कर सकते हैं, याद है बहुत अच्छी बात। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब, ए कितना है टेन थीटा, बी कितना है वन, ठीक है। तो अरेंज कर रहा हूँ मैं, तो टेन थीटा माइनस वन होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, प्लस में देखो थ्री ए बी, टेन थीटा ही आएगा, बी क्या आपका वन है, और क्या लिखूंगा मैं टेन थीटा माइनस वन, क्लियर है भैया। और ये देखो क्या है नीचे टेन थीटा
प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई के में टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन। कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर, टेन थीटा माइनस वन दिख रहा है, टेन थीटा माइनस वन कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा टेन थीटा माइनस वन स्क्वायर प्लस में थ्री टेन थीटा। ये चीज़ समझ में आती है आपको? अपॉन में टेन थीटा और साथ में कौन है टेन थीटा माइनस वन, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अपॉन में सिर्फ कौन रह गया टेन थीटा। इसको मैं साफ कर दूं, अब ध्यान रखोगे आप, निकाल लोगे, कभी भी गलत नहीं करना है बस। फिर देखो इधर देखो इसको, ये बच गया टेन, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो टेन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वन और माइनस में टू टेन थीटा, टू ए बी, बी क्या है वन है और साथ में कौन है प्लस थ्री टेन थीटा, अपॉन में कौन है टेन थीटा। ठीक है भैया। अब देखो ये क्या हो गया थ्री माइनस टू टेन थीटा और ये टेन थीटा, क्या बचेगा सिर्फ टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन थीटा और फिर कौन है प्लस वन। अब देखो जो ये टेन थीटा वो सबके नीचे है या नहीं है बोलो, अपॉन में जो टेन थीटा वो सबके नीचे है, तो सबके नीचे है तो टेन थीटा और टेन थीटा। क्लियर है भैया? तो देखो ये क्या बच गया टेन थीटा, ये क्या हो गया वन और वो क्या हो गया फोर थीटा। एक क्वेश्चन पहला भी आ चुका है ऐसा सेम, देखो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। तो जो ये 20 क्वेश्चन है वो किसके जैसा है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में वो यहाँ तक पूछ रहा था आपसे, 17 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वो यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया तो ये 17 क्वेश्चन था। अब 20 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो प्रूव करवा रहा है आपसे वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर है भाई? तो देखो भैया क्या इसमें वन है क्या है ना, तो वन को तो अपने को छेड़ना नहीं है और टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्यों वन तो चाहिए हमारे को, समझ रहे हो, वन तो हमारे को चाहिए। तो देखो वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, एलसीएम लेंगे इन दोनों में, वन को तो छेड़ना ही नहीं है, क्यों नहीं छेड़ना देख लो आप ऊपर, साइन थीटा कोस थीटा, देखो कोस थीटा है इसके नीचे, क्या हो गया किससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो गया ऊपर तो वन प्लस वन अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। साइन को आप रिवर्स करोगे कोसेक में बदल जाएगा, कोस का रिवर्स करोगे सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन था आपका 70, तो वहाँ पे लिख भी लेना आपकी बुक में सेम एज 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन को करेंगे अपने आप आ जाएगा, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले में आप थोड़ी दिक्कत होगी, हैं कोई भी फॉर्मूला हो आप बना सकते हो 1 सेकंड के अंदर, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी हम तो क्वेश्चन करके आएंगे। फिर देखो 22 क्वेश्चन, साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा और इक्वल टू दिया हुआ है भैया इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साथ में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस फॉर्म में है।
अगर पावर क्या है, अगर पावर कैसी है, इवन है, तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अगर पावर कैसी है, ओड है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब में। जैसे 9 हो गई, ठीक है, समझ लो। अगर पावर 2 का मल्टीपल है, एक तरीके से देख लेना, अगर 2 का मल्टीपल है तो स्क्वायर में, और 3 का मल्टीपल है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, क्यूब में। इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लेना, ठीक है। तो अपने को पता लग गया ये किसका स्क्वायर क्या है, 2 का मल्टीपल है नहीं है पावर, तो एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। हर क्वेश्चन को करने के तरीके आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि क्यूब कब करेंगे हम, जब पावर 3 का मल्टीपल हो, और जब पावर 2 का मल्टीपल हो तो स्क्वायर। तो देखो मुझे इसका स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको बोल दूँ साइन 4 थीटा का स्क्वायर, इसको मैं बोल दूँ कोस 4 थीटा स्क्वायर। तो देखो भैया ये ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, एक बार प्लस में खोल दिया मैंने और एक बार माइनस में, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, ठीक है भैया। अब देखो एक चीज़ और, ये तो खुलेगा नहीं क्योंकि ए या तो होल स्क्वायर होता या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। अब इसको जरूर अपन कर सकते हैं, ये वापस देखो पावर किस में है, 2 में, 2 का मल्टीपल है, तो ये वापस इसको अपन करेंगे साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा। इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये तो खत्म ही हो जाएगी, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे। अब आपके पास में आ गया, मैं उसको पहले लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा। क्लियर है। अब मैंने देखा आरएचएस में वो पूछ क्या रहा है, तो देखो मैंने देखा वो आरएचएस में पूछ रहा है 22 क्वेश्चन के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आरएचएस में ये अच्छा लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़, क्या मेरे पास ये चीज़ है क्या, आ चुकी, तो इसको तो चेंज करेंगे नहीं। अब किसको चेंज करेंगे, इसको। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कभी भी इस चीज़ में अगर यहाँ पर इस फॉर्म में हो तो देखो ये ध्यान रखना आपको कि आप 2 तरीके के होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूले पढ़ते हो, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का या ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं मतलब ओपन करते हैं तो वहाँ पर 2ab आता है नहीं आता बोलो, और हम जब a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे वहाँ पे 3 आएगा। तो कभी भी कोई नंबर अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई है तो आपको दिमाग लगाना है कि ये क्यूब बनाना है, ठीक है। और जब अगर 2 का मल्टीपल है तो किसका बनेगा, a, ठीक है। तो देखो भैया मैं इसका क्या बनाने वाला हूँ, स्क्वायर। तो देखो अभी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर बना सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, बोलो ठीक है। इसका भी स्क्वायर बना सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब मेरे पास मैंने देखा मेरे पास आ गया ए स्क्वायर आ गया और मेरे पास बी स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए नहीं चाहिए, तो 2ab मैं ऐड करूँगा इसमें और सब्सट्रैक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या बोलो, 2ab। लेकिन मैंने देखा मेरा a है, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर। ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है, तो यहाँ पर मैं ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम समझ के चीज़ों को चले तो। अब देखो फिर मैंने वापस आरएचएस देखा, देखो भैया यहाँ पर वो पूछ रहा माइनस में ये बच रहा है, माइनस में बच रहा है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे,
एक या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, मुझे ये काम में लेना है या ये काम में लेना है, लेकिन मैंने देखा कि ये तो मुझे बचाना है तो मैंने इसको बचा दिया। ये क्या बच गया मेरा, a प्लस बी होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ए कोस स्क्वायर थीटा क्या था मेरा, बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो ये पूरा काम आ गया और बचेगा क्या, 2, और देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ चुका है आपके पास में जो चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ये मत देखा करो कि भाई अपन ऐसे ऐसे कर लें, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएगा क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, तब तो जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे फटाफट। ठीक है, अपन जो भी अपने पास टाइम बच गया उसमें अपन मेहनत करेंगे, वरना क्या होगा वहाँ पे जाके आपके पास में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन जितने भी है ना उनको पहले ही कर डालो, जितने भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं ना आपके पास माइंड में उनको पहले ही कर दो अभी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं अभी। फिर आ जाएं आप 23 में। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो उसको रेशनलाइज किया जाता है। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है उसको रेशनलाइज किया जाता है। तो देखो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब रेशनलाइज में क्या करते हैं हम, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। इसका आरएचएस भी लिख लेता हूं मैं, कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स, कोट थीटा कोसेक थीटा ही थीटा की फॉर्म में है पूरा, है ना। देखो भैया इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नीचे की वैल्यू है ना हमेशा छोटी बननी चाहिए और उसके ऊपर से रूट हट जाना चाहिए। एक वो बेसिक फंडा है कि भाई वो तो एक अपने गांव की भाषा के अंदर बात करते हैं, नीचे वाले साइन का अपोजिट लेके मल्टीप्लाई और वो कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। वो क्यों यहाँ होगा वो अभी देख लेंगे अपन थोड़ी देर पहले। ठीक है, अगर मैं कोई साइन थीटा प्लस कोस थीटा कर लूँ, रूट के अंदर दे दूँ और आपसे मैं बोल दूँ ना भैया ये करके दे दो, आप नहीं कर पाओगे उसको रेशनलाइज अपोजिट साइन में। वो यहाँ क्यों कर पाते हैं वो भी आप देख लोगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, वैसे आपके हिसाब से हो जाएगा। देखो मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ, एक बार मैं पॉजिटिव से भी मल्टीप्लाई करूँगा और एक बार नेगेटिव से भी ऊपर नीचे, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो नहीं करना है मुझे, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। देखो ऊपर बन गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बन गया मेरा सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। और देखो इधर को मैं क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, तो और रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और अपोन में क्या बच गया, सेक थीटा माइनस 1। दिक्कत ये हो गई मेरे साथ। ठीक है, अगर यही वैल्यू मेरे पास ऐसे कैसे होती, उल्टी लिखी हुई होती, सेक थीटा माइनस 1 अपोन में टेन थीटा, तो देखो कितना आसान रहता। टेन थीटा इसके नीचे भी है और 1 के नीचे, बोलो सही है नहीं, तो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि अगर हम वैसे करते तो यहाँ जाके दिक्कत, नीचे वाली वैल्यू को छोटे करना पड़ता है। ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू को हमेशा छोटा करना पड़ेगा जितना हो सकती है। ऊपर वाली का कोई दिक्कत नहीं है, अगर रूट में भी रहती है ना ऊपर वाली तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि नीचे अगर रूट में रह गया तो डिवाइड करने में, कैलकुलेट करने में हमेशा दिक्कत होगी। और दूसरा क्या है कि देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, वो तो नेगेटिव होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, होते नहीं होते, दो फॉर्मूले होते हैं सेक स्क्वायर, और साइन वाला पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो वहाँ अगर ये चीज़ हो गई ना, मैं इसलिए कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, ये तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है।
लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो जब सेक और टेन में और कोसेक और कोट में तो आप रेशनलाइज करते हो ना अपोजिट साइन से, तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर साइन कोस में तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस साइन से। समझ में आ गया, क्योंकि मुझे a माइनस बी और a प्लस बी नीचे चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब तो दिमाग में। ठीक है, तो देखो ऊपर मेरा बनेगा सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, तो रूट हट गया, और नीचे बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा और रूट लोगे। देखो अब हो गया ना, देखो एक बार में सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा। देखा मैंने उधर कि उधर क्या आ रहा था, यही फॉर्म चाहिए। 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, होता ही नहीं होता। और इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन में सेक थीटा को करोगे कोस थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन में, सॉरी नीचे नीचे है ना ये, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा यहाँ होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये देख लो हो गया क्वेश्चन, वरना दिक्कत हो रही थी ना। तो ये ध्यान रखना कि सेक और टेन है, कोसेक और कोट है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, साइन और कोस है ना, तो सेम साइन से नीचे वाले साइन, सेम साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी हो जाएगी। अभी सेक और टेन में था तो आपने नीचे वाले का क्या कर लिया, अपोजिट साइन कर लिया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन किस में होता, साइन और कोस में होता, तो आपको सेम साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ताकि नीचे होल स्क्वायर हट के नीचे वाले से रूट हट जाए। क्लियर है भाई। फिर आ जाए भैया इस क्वेश्चन में 24, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और साथ में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपॉन में है भैया सेक क्यूब थीटा और कोस सेक कोसेक है क्यूब थीटा। ठीक है भैया, देखो RHS किस में पूछ रहा है ये देख लेते हैं एक बार। साइन और कोस में पूछ रहा है। RHS किस में पूछ रहा है, साइन और कोस। तो जितना भी क्वेश्चन है उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। देखो 1 को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन, इसको करेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसको कर सकते हैं अपन कोस थीटा। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। इसको तो कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी है साइन और कोस में। इसको कर सकते हैं अपन। देखो इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन में कोस, और इसको लिखूंगा 1 अपॉन में। ठीक है भाई, देखो मैं बोर्ड कम है, चलो देख लो आगे उधर कर लेंगे। यहाँ ऊपर यहाँ कॉमन ले रहा हूँ साइन थीटा, और एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे इस पूरे में। साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। देखो भैया यहाँ कौन आएगा, दोनों के दोनों आ जाएंगे। यहाँ कौन है, साइन है, किससे मल्टीप्लाई होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कौन है, किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इस वैल्यू को हम अगली लाइन में क्या लिख देंगे, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और इनटू में है साइन थीटा कोस थीटा। चलो आ जाओ फिर अपॉन। देखो यहाँ नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा या कोस क्यूब, किसी को पहले बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो कोस क्यूब थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, साइन। ठीक है भाई, और इधर क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा।
ये भी चीज़ समझ में आती है आप लोगों को? चलो भाई ठीक है। देखो ये और ये कटे कैंसिल होंगे, बोलो, या चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ तब कैंसिल कर लो। तो देखो ये साइन थीटा और कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या रह जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब देखना आगे, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और इनटू में कौन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया। अपोन में कौन है, साइन क्यूब थीटा। देखो अभी ए, इसको बाद में लिखेंगे अपन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मैं कहाँ भेज दूँ, ऊपर, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर, और जो मेरा RHS आ रहा है ना वो यही आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है RHS के अंदर। मतलब ये पूरा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो भैया इसको तो छेड़ना ही नहीं है अपने को। ठीक है, और देखो ये है, इसको मैं यहाँ लिखना हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल क्यूब। ठीक है, चलो फिर देखो, प्लस में 3 क्या था, साइन थीटा, या चाहो तो इसको वैसे भी कर लो, ये ए माइनस बी का, चलो वैसे कर लो कोई दिक्कत, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है? देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी है, थोड़ा साफ लिखता हूँ क्योंकि वीडियो में आएगा नहीं, चलो अगले लाइन में लिखेंगे। देखो ये बचा हुआ 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर वाला एज इट इज, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये बच रहा है साथ में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलो भैया हो गया काम। देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, 3 साइन थीटा कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, ये कैंसिल हो गए। अब देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा है ही ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में कौन है, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में, यहां मैं करने वाला हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और कौन है साथ में, प्लस 3 कोस थीटा। क्लियर है भैया? देखो भैया ऊपर बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, 1, ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा नेगेटिव है और 3 साइन थीटा पॉजिटिव है, प्लस आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, और देखो काम का भी है, बार बार काम आ रहा है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये घर जाके ये टीवी देख लेना वापस एक बार और, है ना, क्वेश्चंस करना, और जहां दिक्कत हो वहां पे क्या करना, टीवी ऑन कर लेना।
टीवी देखते हो ना आप? देखो भैया 27 क्वेश्चन है, गलती मिस्टेक है, क्या है 23, 24, 25 है, ठीक है 25 है, जिसको 27 किया हुआ है आपकी बुक में। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपोन में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्लियर है भैया? एलसीएम क्या लेंगे? यही ले लेंगे, अपने को पता है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखो यहाँ नेगेटिव है, किससे मल्टीप्लाई होगा? ये पॉजिटिव से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा? पॉजिटिव है नेगेटिव से, साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। एक चीज़ देख रहे हो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या अंतर रहता है 2ab प्लस में और 2ab माइनस में? ए और बी सेम है, तो एक तरफ 2ab प्लस में आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक तरफ क्या आएगा माइनस में, तो कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे हो? इधर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको ओपन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है ना? ये चीज़ अपने को पहले पता चल गई थी, कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे देखो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा ऐड हो गया, क्या हो गया? या फिर आप ऐसे कर लो, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 + 1 2 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया? अब देखो आपसे वो पूछ रहा है एक बार 25, एक बार पूछ रहा है 2 अपोन में 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक बार पूछ रहा है 2 अपोन में 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार पूछ रहा है 2 अपोन में 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो भैया देखो कुछ नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ लिखूंगा मैं 2 अपोन में 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। और एक बार मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लूँ साइन में? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो अगला वाला आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेट भी सकते हो। ठीक है, 26 क्वेश्चन है। देखो कोस ए अपोन में 1 - tan A प्लस में साइन ए अपोन में 1 - कोट ए। देखो मैंने एक काम किया था, सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या कन्वर्ट किया था मैंने इसको tan में, 1 अपोन में tan A। क्लियर है? देखो आ जाओ, कोस ए अपोन में 1 - tan A। देखो भैया यहाँ बनेगा साइन ए अपोन में, ये देखो एलसीएम में क्या आएगा tan A, और क्या होगा tan A -1, और ये tan A कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और tan A को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए और कोस ए। कुछ दिख रहा है क्या एलसीएम सेम करने के लिए?
क्या करेंगे अब, माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 1 + 10 है, यहाँ 10 a - 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - 10 a, माइनस कॉमन ले लो इस पूरे में से, तो 1 - 10 a, और यहाँ क्या हो जाना है, देख रहे हो फायदा उसका, क्या आ जाएगा एलसीएम कोस ए और 1 - 10 a। देखो ये 1 - 10 a है यहाँ, तो क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और देखो यहाँ क्या है 1 - 10 a पूरा ही है, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अब देखो, अब आपका देख लेते हैं वो किस में पूछ रहा है, साइन ए और कोस ए, तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन और कोस में, ठीक है। और ऊपर दिया हुआ है मेरा कौन सा क्वेश्चन था, यही था, ठीक है। ये है साइन स्क्वायर ए हो गया, ये कोस स्क्वायर ए और ये हो गया, ठीक। तो देखो इसको वापस किस में करेंगे अपन कन्वर्ट, साइन और कोस में, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या चाहो तो अपन इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें तो एक यही कैंसिल हो जाए, ठीक है। साइन कोस है और कोस स्क्वायर ए, चलो ठीक है अपन देख लेते हैं हम जो भी है, ये हो गया कोस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन ए कोस ए, ठीक है। कोस ए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये देखो कोस ए माइनस साइन ए आएगा, नहीं आएगा, और ऊपर वाले को एक बार प्लस में एक बार नेगेटिव, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए। देखो भैया यहाँ नीचे एलसीएम देखो लोगे, कोस ए, कोस तो मल्टीप्लाई में था, और यहाँ एलसीएम लिया आपने कोस ए, क्या आएगा कोस ए माइनस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, कोस ए माइनस साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यही पूछ रहा वो आपसे कोस ए प्लस साइन, ठीक है। फिर आ जाओ 27 क्वेश्चन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। देखो 27 है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और इनटू में है सेक ए माइनस कोस ए, RHS जो भी है। देखो मैं इसको एक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोसेक को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन में, क्योंकि मुझे पता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है नहीं होता, किसका होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 में साइन ए माइनस साइन ए, इसको लिखूँगा 1 में कोस ए माइनस कोस ए, इसको लिख सकता हूँ साइन ए कोम एलसीएम आ जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 - कोस स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर ए को, इसको क्या लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया कुछ, यही आ रहा है शायद। कौन सा क्वेश्चन था, नहीं ये नहीं आ रहा, RHS में दिया हुआ है आपका 1 में 10a प्लस कोट ए, कोई नहीं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10a को लिख सकता हूँ मैं साइन ए कोस ए, फिर कोट ए को लिख सकता हूँ कोस ए, एलसीएम लेंगे 1 साइन ए कोस ए, देखो कोस है किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए, इधर आ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये कहाँ चल जाएगा, आ गया,
ठीक है, कर जाओगे। फिर आ जाओ भैया, देखो 28 क्वेश्चन सेम है, इसमें क्या करना, कॉमन ले लेना, किसको, कोस को। कर दूं इसको साफ। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन है आपका, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है थीटा, अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा प्लस, फिर है साइन क्यूब थीटा, और फिर है साइन थीटा माइनस क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा। देखो ये क्वेश्चन सेम आ चुका है आपके, रिपीट हो रहा है, अभी थोड़ी देर में देख लोगे आप। देखो भैया, ये 1 माइनस टेन थीटा है, और ये है साइन थीटा और कोस थीटा। क्या मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर लूँ, बोलो बोलो, कोस थीटा कॉमन ले लूँ, कोस थीटा कॉमन ले लूँ इसमें से, तो देखो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ है साइन क्यूब थीटा, अपॉन में कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ इनमें से, कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आएगा, नहीं आएगा, वो क्या हो गया मेरा, अरे भाई इसमें कोस थीटा है क्या, नहीं है, तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, ये चीज़ समझ में आती है क्या, इसके नीचे कोस थीटा आ जाएगा, एलसीएम लूंगा तो, ये चीज़ समझ में आती है क्या बच्चों को, नहीं आती, चलो तो फिर बोलो। अगर मैं इस साइन थीटा को मैं क्या करूँ, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ, अब तो समझ में आता है, कोई फर्क पड़ेगा क्या। और अब मैं देखो कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही तो बचेगा यहाँ पे, ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा, और ये आ जाएगा कॉमन, ये 1 माइनस टेन थीटा और ये टेन थीटा माइनस 1, अब तक 1000 बार कर चुके अपन, क्या करेंगे 1 माइनस टेन थीटा और ये माइनस, ठीक है, आ चुका है ना क्वेश्चन। साइन क्यूब बनेगा, कर लोगे बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है ना ऊपर, हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है आया हुआ है, देखो ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं हो तो फिर मैं बैठा हूँ, आपको पूछना है, ये मेरे को बस यही बताना था आपको कि सेम ही क्वेश्चन है, करके देखना है इसको ना घर जाके। फिर आ जाओ 28 था ये, 29 में आ जाओ। देखो 29 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू गिवन आपको पी, ठीक है भाई, और इधर दिया हुआ आपको पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, पूछ रहा है वो आपसे क्या होता है, साइन थीटा। देखो भैया, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप अपना फॉर्मूला यूज करो। आपको एक चीज़ पता है कि मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो पता है नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या नहीं है, तो एक बार प्लस में लिख लूँ इसको, प्लस टेन थीटा, और एक बार लिख लूँ इसको सेक थीटा माइनस, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, पी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/में पी, बोलो होगा ही नहीं होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/में पी। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, पी लिख दूंगा तो, क्योंकि ये दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर है। तो देखो आपके पास में किस किस की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई और 1/p की वैल्यू आ गई या नहीं आई, बोलो। आपको दिया हुआ है ये, तो यहाँ पी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं पी कॉमन ले लूँ, पी कॉमन ले लूँगा तो देखो एक पी बच जाएगा और इसमें से क्या बचेगा, 1/p, बोलो। इसमें से भी पी कॉमन ले लूँ तो पी प्लस 1/p, बोलो कोई दिक्कत है, पी से पी कैंसिल, पी की वैल्यू कितनी की बनती, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बोलो सही है, और 1/p की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आ गई ना आपके पास में 1/p की वैल्यू, अपॉन में p की वैल्यू है सेक थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
बस हो गया क्वेश्चन। देखो ये माइनस ओपन करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 2 tan थीटा, ये tan थीटा कैंसिल, 2 साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसको करोगे यही आ रहा है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो बहुत आसान चीज़ है। ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सब वीडियो अपलोड हो जाएंगे, एक बार देख लेता हूँ कोई बंद थोड़ी हुआ है, बंद नहीं हुआ अभी तक तो, चलो बढ़िया है, होना भी नहीं चाहिए। अभी तो 50 मिनट ही हुई है, कुछ को हंसी आ रही होगी, है ना? चलो भाई, हंसी आ रही होगी ना वो तो, है ना? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखो भैया 30 क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, मज़ेदार। कोस ए अपॉन में दे दिया आपको कोस बी इक्वल टू एम, और दे दिया कोस ए अपॉन में साइन बी इक्वल टू एन, ठीक है, और इधर दे दिया आपको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और साथ में है कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। ये प्रूव करना है अपने को, ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो मैं एक काम कर लूँ क्या, मुझे एम और एन पता है तो मैं एम और एन ही रख लेता हूँ एक तरफ, और बाकी जो भी बच रहा है उसको उधर फेंक देता हूँ। तो देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर बी। मतलब मुझे ये प्रूव करना है, बात सेम ही है, बोलो है नहीं है? तो मुझे एम पता है, एम स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या मैं? होल स्क्वायर कर दूँगा। एन पता है तो एन स्क्वायर निकाल दूंगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दूंगा वो आ जाएगा, बात खत्म। तो देखो कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एम स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई। कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर, ये इक्वेशन। क्या करना है मुझे? एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, क्योंकि ये आर एल एच चाहिए, तो 1 + 2, तो इधर आ जाएगा मेरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और उधर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बोलो कॉमन दिख रहा है? कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया मैं, एलसीएम आ जाएगा, ये 1 1 बच जाएगा यहाँ पे। बोलो, या अगली लाइन में करूँ? अगली लाइन में कर देता हूँ। चलो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर बी प्लस में 1 अपॉन में, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, क्या? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ठीक है। तो देखो कोस स्क्वायर बी है यहाँ किससे? साइन स्क्वायर ए, बी है ना, ये बी है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और यहाँ साइन है तो यहाँ क्या जाएगा? आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। अब देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आना चाहिए? एन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर बी। तो कोस स्क्वायर बी को तो छेड़ना नहीं है, कोस स्क्वायर बी तो चाहिए अपने को। और कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर बी क्या था? एन स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। मतलब इतना भी दिमाग नहीं यूज करना पड़ता अपने को। अब करना क्या है समझ रहे हो? एक चीज आपने देखी होगी, अगर क्वेश्चन को अपन पहले से ही आसान बनाते हुए चले तो आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है वगैरह ये सब, क्योंकि अपना पासबुक का तरीका तो होता नहीं है कि ये जोड़ दो और ये घटा दो और वो कर लो और वो कर लो। सब कुछ आपको फॉर्मूले आते हैं, आपको पता लग जाएगा 2ab ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जो करना है जो नहीं करना, ठीक है। ये हो गई मेरी 7.1 कंप्लीट। अब आ जाओ 7.2 में। देखो 7.2 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, घबराओ मत हो। 7.2 ही तो है, बस मिसलेनियस तो है ही नहीं इसमें, ख़त्म करते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे।
अच्छा, आपको एंगल ट्रांसफॉर्मेशन आता होगा, ठीक है, आपको एंगल ट्रांसफॉर्मेशन आता होगा। एंगल ट्रांसफॉर्मेशन देखो मैं तुम्हारे को बेसिक सा बता देता हूँ, हल्का फुल्का बता देते हैं आपको, बार बार निकल रहा है। 7.2 में थोड़ा सा एक चीज देखना है ना, याद हो जाएगा, अभी याद करवा दूंगा। कल अपन 8th पढ़ेंगे, फिर मस्त एक्सरसाइज है 8th, एप्लीकेशन यूज करनी है आपको। तो ये 7.2 आपकी स्टार्ट हो गई। देखो भैया, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं करवाऊँ, फिर आप घर से कर लेना, जो डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। पहली बार तो डाउट होंगे ही नहीं, क्योंकि आधे से क्वेश्चन तो कैसे हैं कि आपको सीधी सीधी वैल्यू रखनी है, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो अपन अभी करेंगे, फटाफट कर लेंगे, 15 मिनट का काम, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। देखो आपने पढ़ेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोई रह गया क्या, कोसेक। देखो एक चीज ध्यान रखना, साइन तो कोस में ये सीरियल ध्यान रखना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन को तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट किस में कन्वर्ट होगा, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, ठीक है भैया। और अब देखना एक चीज और कि जब क्या हो, कन्वर्जन तभी होता है जब एंगल, जो आप ये बोलते हो ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। भैया अपन ने बोल चुके हैं साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, कोस किस में होगा, साइन में। टेन 90 माइनस थीटा कोट में, ठीक है, और कोट 10, ठीक है भैया। ये कन्वर्जन होता है इनका सबका। ऐसे ही सेक और कोसेक। एक चीज ध्यान रखना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जब 90 है ना, जब ये क्या होता है, ओड का मल्टीपल होता है तभी कन्वर्जन होता है। जैसे 90 किसका मल्टीपल है अभी, 1 का, 1 कैसा नंबर है, ओड। अगर यहां पर ये होता ना साइन 180 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट नहीं होता, साइन थीटा याद आता। क्यों, 90 किसका मल्टीपल है, 2 का। 180 का मतलब क्या है, 90 इंटू 2। तो एक चीज ध्यान रखना, जब 90 का मल्टीपल हो तो ही आपको कन्वर्ट करना है, नहीं तो नहीं करना, सेम में आ जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे देखते हैं, इससे देखते हैं। देखो अपन बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, मतलब इस इंटरवल की, समझ रहे हो, 90 से कम एंगल कितना अपना, 90 से कम। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये 270 होता है, और ये वापस 360 हो जाता है, ठीक है। ये यूं घूमता, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो अपन नहीं बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, मतलब इस इंटरवल की, और इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तभी तो देख लो अपने सबको क्या लिखा अपन ने, पॉजिटिव। और इसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें होता है टेन, और इसमें होता है कोस। इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं, ASTC, ASTC। आफ्टर स्कूल कहाँ जाओगे, टू सिनेमा, मूवी देखने के लिए। इतने घंटे पढ़ लिए, उतने देर मूवी तो देखेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा मैंने बेसिक बता दिया अब, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा, कोस थीटा, कन्वर्जन आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो मस्त मस्त क्वेश्चन है, लल्लू लल्लू से। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोस, सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, साइन 53। देखो अपने को पता कैसे चलेगा भाई कन्वर्ट करना है नहीं करना। पहली बात तो अपने को जब पता हो कि एंगल किस किस में दिया हो, 0, 30, 45, 60, 90 में, तो अपन वैल्यू रख देंगे, वहाँ कन्वर्ट नहीं करना अपने को। और जब उसके अलावा कुछ भी आ गए तो समझ जाना क्या करना अपने को, कन्वर्ट करना है।
अब ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो चाहे नीचे वाले को, अपने को पता है साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो अपन कोस को ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो अब अपने को ये 37 है, तो 90 में से 37 लेस करो, कितना बचेगा बताओ, 53 बचेगा, नहीं बचेगा? तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ क्या, 37 की जगह 90 माइनस 53, बोलो इसकी जगह। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 53 और साइन 53। कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या है मेरा थीटा, क्या हो जाता है साइन थीटा, तो साइन 53। थीटा कितना है मेरा, ये थीटा है ना, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये मेरा क्या है थीटा है, क्या लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन 53 अपॉन में साइन, ठीक है, हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही करोगे आप, देखो tan डिग्री, कोट 80 डिग्री, तो देखो इसको क्या करूँ, tan माइनस 90 माइनस tan करो 80, तो tan को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 80, तो tan 90 माइनस 80, अब देखो 90 में से 80 को लेस करोगे तो tan ही तो बचेगा, अपॉन में कोट 80, तो tan 90 माइनस थीटा क्या रहता है कोट थीटा, तो कोट 80 अपॉन में कोट 1, कर लोगे, बोलो। चलो ऐसे नहीं छोड़ूंगा भैया, मोबाइलों से फोन आ जाएंगे उसी से, ठीक है, कर लोगे इसको। फिर देखो आगे वाले क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन है कोट 34 माइनस tan 56। देखो अपने 0 30 45 60 90 में से कोई है क्या, तो कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, एक को ही कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना दोनों को नहीं करना। तो इसको मैं 90 माइनस 34 कितना आएगा 56, तो 34 उधर जाएगा 56 इधर आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 90 माइनस 56 माइनस tan 56, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 56 माइनस tan, क्या हो गया, ठीक है नहीं आसान एक्सरसाइज। तो देखो भैया इस तरह से क्वेश्चंस को करना। फिर एक क्वेश्चन देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन, मस्त वाला क्वेश्चन देखो, 5th नंबर, tan 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52, कोट 60, कोट 78, ठीक है। मैंने देखा 0 30 45 60 90 है क्या, 0 30 45 60 90 है क्या, है क्या, ये है, कन्वर्ट नहीं करना, आ गया समझ में। देखो अब बच गया आपके पास में ये, तो देखो ये tan है क्या है, एक बार देख लेता हूँ मैं, कोट होगा ये, ठीक है ना, ये क्या है कोट है, तभी कैंसिल हो गए कोट। अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ 90 माइनस 12 कितना आएगा बताओ 78, मतलब ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो अब जो एंगल आ गया ना उसको कन्वर्ट नहीं करना, 78 आ गया तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे अपन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कोट 90 माइनस 78। ये देखो इसको करके देखते हैं अपन, 90 माइनस 38 कितना आता है 52, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस, और देखो ये 52 आ गया तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, और कोट 78, ठीक है भैया। इस कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 78, कोट 90 माइनस थीटा कोट 52। अच्छा मुझे बताओ tan थीटा इंटू कोट थीटा, दोनों का थीटा सेम है,
तो tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1। भैया एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना एक दूसरे, साइन tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाता है 1। तो ये क्या हो गया, और देखो tan 78 और कोट 78 1, क्या बचेगा आपके पास में, आ गया समझ में? बोलो फिर देखो भैया, बस बहुत जल्दी फ्री करने वाले हैं आपको। देखो एक क्वेश्चन और है, आप सेम ऐसा ही ऐसा है, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30, तो tan 30 को चेंज नहीं करेंगे, tan 65 और tan 85, तो दो को कन्वर्ट करके देख लेना, बाकी दो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाओ, ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं, मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ 14 डायरेक्ट, ठीक है। देखो साइन थीटा और है कोस 90 माइनस थीटा, और फिर है कोस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और प्लस में है कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, और फिर है साइन थीटा, और अपॉन में है कोसेक 90 माइनस थीटा। देखो भैया कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, जो 90 माइनस थीटा दिया हुआ इनको, तो साइन थीटा और ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और कोस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा, तो ऊपर क्या बच गया मेरा साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो, और ये ऊपर जाएगा तो एक और साइन आएगा, तो साइन क्यूब थीटा इंटू में ये 1 अपॉन में कोस करेंगे इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कोस स्क्वायर थीटा और कोस क्यूब थीटा। कॉमन आ रहा है क्या कुछ, क्या साइन थीटा कोस थीटा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर देंगे, ठीक है, हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका उसमें आ रहा है। फिर देखो भैया 17 क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लगा लेना। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं, है ना, ये 14 के बाद में 2 क्वेश्चन है, उनको घर से करना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, हो जाएंगे अगर आप करने की कोशिश करोगे। देखो क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ ABC आर इंटरनल एंगल, है ना, ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन प्रूव tan A प्लस B अपॉन में 2, सॉरी B प्लस C है, और इक्वल टू है कोट A/2। देखो अजीब सा लग रहा है, नहीं लग रहा, बोलो लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन आज के बाद में ये कभी अजीब सा लगने के लायक रहेगा ये, ठीक है। देखो वो बोल रहा है ABC क्या है, अपने काम की चीज़ सिर्फ पहली लाइन है, ABC क्या है इंटरनल एंगल है, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, बोलो सही है। तो मैं बोल सकता हूँ A प्लस B प्लस C कितना होगा 180। देखो फिर मैंने देखा प्रूफ में B और C को इसने साथ साथ कर रखा है और A को अलग पटक रखा है, तो अपन भी B और C को साथ साथ कर लेते हैं और A को अलग पटक देते हैं, तो B प्लस C 180 माइनस, इसने देखो क्या किया, B प्लस C को 2 से भाग दे दिया, तो अपन भी दे देते हैं दोनों तरफ, बोलो कोई दिक्कत है। तो B प्लस C/2, इसको डिवाइड करूँगा
90। फिर देखा मैंने इधर, इसने इधर 10 लगाया हुआ था, मैं भी दोनों तरफ 10 ले लेता हूँ। भाई जो काम करना पड़ेगा इक्वलिटी में दोनों तरफ ही तो करना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ यहाँ लिखूंगा टेकिंग 10 बोथ साइड, तो इधर भी 10 आ जाएगा और इधर भी 10 आ जाएगा। और देखो ये तो आ चुका आपका, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 4 थीटा। बताओ कैसा क्वेश्चन था या नहीं था? था या नहीं था? बिल्कुल। अगर रटेंगे तो नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना जिंदगी में, रट लिए ना तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं अपने को। अपन ये देखते हैं अरे यार जो चीज़ दे दी बस देखते जाओ क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है भाई, फिर आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 15 को 18 सॉरी ये 17 क्वेश्चन था ना, 17 था, मैंने लिखा नहीं था। आ जाओ भैया 18 क्वेश्चन। एक है कोस 2 थीटा इक्वल टू गिवन है साइन 4 थीटा। ठीक है, वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल। छोड़ो क्या लफड़ा दिया। देखो एक चीज, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है भैया 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा 2 बाहर आ गया और यहां बच गया साइन थीटा और सिर्फ कोस थीटा। आ जाओ कोस 2 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हो गया, थीटा मेरा ये रह गया कोस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। थीटा मेरा 2 थीटा रह गया, आप ध्यान रखना। और ये देखो साइन 2 थीटा क्या आ गया 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो। चलो फिर आ जाओ 2 थीटा इक्वल टू साइन उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, साइन को इधर भेजेंगे, और साइन 1/2 कहाँ होता है 30 पर, 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 थीटा इक्वल टू 30, इसको क्या लिखेंगे 30। ठीक है, या फिर आप आपकी लैंग्वेज में लो, आपकी लैंग्वेज 1/2 क्या होता है साइन 30। समझ गया? आ गया। साइन 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं साइन 30। तो अब देखो साइन से साइन ये काटना नहीं है, ध्यान रखना। फिर इसको काट दिया गलत हो जाएगा, काटा नहीं जाता है, ध्यान रखना। साइन इधर जाता है, फिर साइन इनवर्स साइन थीटा, उसका फॉर्मूला होता है थीटा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दो चाहे से 2 थीटा इक्वल टू 30, जो जैसे अब तक आप करते हैं। लेकिन काट दिया ना जिस बच्चे ने ऐसे, तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। साइन से साइन ऐसे कटता नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 30। ये क्या होता है, साइन उधर जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स थीटा, ये होता है थीटा। और साइन इनवर्स साइन थीटा, ये भी क्या होता है थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है, करना क्वेश्चंस को घर जाके। ठीक है, वीडियो देखना, क्वेश्चंस को करना 7.1 7.2। कल कोई भी बच्चा आएगा उससे मैं कोई भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ जो मैंने करवा दिया, सोच समझ के आना।